हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोइंग ऑर्बिट फ्लाइट टेस्ट 2 किसने शुरू किया है? सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर ये शुरुआत करी है नासा ने। नासा अमेरिका की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है और उन्होंने ये नई शुरुआत की है बोइंग ऑर्बिट फ्लाइंग टेस्ट। इससे पहले एक फ्लाइट टेस्ट ये लोग कर चुके हैं, ये इसका दूसरा वर्जन होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? दोस्तों, सही जवाब है लोवलिना बोर्गोहेन। देखिए, ये भारत से संबंध रखती हैं और इन्होंने यहाँ पर बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में टेनिस में गोल्ड मेडल किसने जीता है? सही जवाब है दोस्तों, यहाँ पर अलेक्जेंडर जेवरेव ने। ये संबंध रखते हैं जर्मनी कंट्री से और टेनिस के अंदर इन्होंने सिंगल्स में जो है गोल्ड मेडल जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस तूफान ने उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड को बुरी तरीके से प्रभावित किया है? सही जवाब है यहाँ पर यश तूफान। दोस्तों, यश तूफान पिछले 2-3 महीने से कंटिन्यूसली जो है इन स्टेट्स को डैमेज कर रहा है और काफ़ी इनसे जान और माल का नुकसान हो रहा है। तो यश तूफान है जो इन 3 स्टेट्स को, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, ये मिला है चितकारा यूनिवर्सिटी को, जो कि स्थित है पटियाला, पंजाब के अंदर, और उन्हें यहाँ पर प्रतिष्ठित डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन पुरस्कार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, देखिए, फास्टर एडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पर देखिए फेम योजना बनाई गई थी। इसके लिए भारत सरकार ने कितना बजट दिया है? दोस्तों, सही जवाब है यहाँ पर 756 करोड़ रुपए। 756 करोड़ रुपए की लागत से फेम योजना के अंतर्गत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन सबको सब्सिडी देने के लिए और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए फेम योजना लाई गई थी। हाल ही में इसमें कुछ चेंजेस भी करे गए थे और यहाँ पर 756 करोड़ रुपए की राशि दी गई है इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समग्र शिक्षा स्कीम को कब तक बढ़ाया गया है? दोस्तों, इस शिक्षा स्कीम को 2026 तक जो है देश के माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा आगे बढ़ा दिया गया है। समग्र शिक्षा स्कीम बच्चों की शिक्षा को प्रभावी रूप से बढ़ाने के लिए चलाई गई एक स्कीम है और इसे 2026 तक आगे बढ़ाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, इटली की कंपनी के द्वारा भारत के किस शहर को मेट्रो कोच दिए जा रहे हैं? दोस्तों, ये दिए जा रहे हैं पुणे मेट्रो को, और पुणे मेट्रो कोच बनाने के लिए इटली की कंपनी के द्वारा वहाँ पर जो है इनका निर्माण शुरू किया गया था। अब इनका निर्माण वहाँ पर होने के बाद यहाँ पर उनका जो है निर्यात इटली के द्वारा किया जा रहा है। कंपनी का नाम है टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड और ये प्लांट इटली में स्थित है और उन्होंने मेट्रो जो प्रोजेक्ट है पुणे का, वहाँ उन लोगों के लिए 34 ट्रेन्स यहाँ पर भेजी जाएंगी इटली के द्वारा और हर ट्रेन के अंदर 3 कोच होंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश की सेना ने हाल ही में 2 साल के लिए जो है इमरजेंसी बना दी गई है? तो देखिए, म्यांमार के अंदर की जो मिलिट्री है, यानी कि बर्मा के अंदर जो फ़ौज है, उन्होंने यहाँ पर बढ़ा दिया है इमरजेंसी को 2 साल के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो चुनी हुई सरकार थी उसकी पावर वहाँ पर सीज कर दी गई थी और अब उनका 2 साल के लिए जो है इमरजेंसी को आगे बढ़ाया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। हर लैंग्वेज का जो ओरिजिन हम लोग मान रहे हैं उसे संस्कृत से माना जाता है। सभी भाषाओं की एक माता के तौर पर संस्कृत भाषा को देखा जाता है, तो उनका दिवस प्रत्येक वर्ष 3 अगस्त को हम बनाते हैं और इस बार भी 3 अगस्त को संस्कृत दिवस मनाया गया। तो दोस्तों, ये थे आपके 6 अगस्त 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।